मांगा की शुरुआत एक प्रोलॉग से होती है। हमारा हीरो बताता है कि आज से 20 साल पहले एक ब्लैक होल अपीयर हुआ जो दूसरी दुनिया का दरवाजा था। वहाँ से कुछ इन्वेडर्स धरती पर आए, उन्होंने बहुत ही त्राहिमाम मचाया। ये ब्लैक होल जमीन, आकाश, नदी, तालाब कहीं पे भी आ जाता और वहाँ से इन्वेडर्स आते थे। इन्वेडर्स बहुत नुकसान पहुँचाते थे, बहुत लोगों को हानि पहुँचाते थे। पर इन ब्लैक होल्स की वजह से कुछ लोगों में स्पेशल पावर्स आ गई और इन्हें हम स्पेशल फोर्स के नाम से जाने लगे। ये स्पेशल पावर वाले लोगों ने मिलकर इन इन्वेडर्स को मार भगाया और दुनिया को सिक्योर किया। परंतु बाद में नॉर्मल लोगों को लगा कि इतनी शक्तियां सिर्फ कुछ लोगों के पास नहीं रहनी चाहिए, अतः इनको कंट्रोल किया जाए, जिसकी वजह से ये स्पेशल पावर वाले लोग गायब हो गए और छुप कर लोगों के बीच रहने लगे। ये लोगों का स्पेशल पावर्स थी टेलीकाइनेसिस, फ्रीजिंग, लाइटनिंग। उन्हें मेटाह्यूमंस कहा जाने लगा। जिनके पास अपनी रूप चेंज करने की शक्ति थी उन्हें शेप शिफ्टर कहा जाने लगा। जो किसी भी घाव से नहीं मरते थे उन्हें इमोर्टल कहा जाने लगा और कुछ के पास कुछ स्पेशल स्किल्स थी जिसे जादूगर या मेज कहा जाने लगा। तो जब ये नॉर्मल हुई तब इमोर्टल ने गवर्नमेंट के साथ रहकर उनकी फोर्स में शामिल हो गए। जो शेप शिफ्टर ने अपनी एक वर्ल्ड वाइड कंपनी एक्सक्रूशिया बनाई। साइफन ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसमें मेटाह्यूमंस थे और जादूगर ने खुद को गायब कर लिया। इस इंफॉर्मेशन के साथ ये मंगा स्टार्ट होती है। एक सुपरमार्केट में बाप और बेटे आपस में बात कर रहे होते हैं। उसमें पिताजी बोलते हैं अपने पुत्र से, बेटा मैं एक इमोर्टल हूँ, देखो घबराना मत। ये सुनकर कुछ देर का साइलेंट लेकर हमारा हीरो बोलता है, क्या आप इमोर्टल कि आप इतनी इंपॉर्टेंट बात मुझे यहाँ सुपरमार्केट में क्यों बता रहे हैं? उसके पापा बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पे मैंने बहुत धीरे से बोला है, कोई सुनेगा नहीं। इस कॉमिक बात के साथ वो बताते हैं कि देख मैं इमोर्टल हूँ, ये बात तुम्हारी मम्मी को भी नहीं पता, अतः उन्हें भी बताना मत। और क्योंकि मैं इमोर्टल हूँ इसलिए मेरी जैसी क्लियर स्किन तुमको मिलेगी। तब हमारा हीरो बोलता है कि ये सब बातें हम सुपरमार्केट से बाहर निकल के करेंगे। रास्ते में उसके पापा बोलते हैं कि हाँ तुम मेरे जितना सुंदर नहीं हो, मैं इमोर्टल हूँ और तुम्हारे पास इमोर्टल ब्लड है, पर फिर भी तुम मेरे ही बेटे हो और एक ऐसे इमोर्टल होने के नाते तुम कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग हो। क्योंकि इमोर्टल जो थे वो भले मर नहीं सकते थे लेकिन वो फिजिकली वीक स्पीशीज होते, परंतु तुम चूंकि बहुत एक्सरसाइज करते हो इससे तुम ज्यादा ताकतवर और फुर्तीले लगते। यहाँ हमारे हीरो मन में सोचता है कि ये मेरी स्ट्रेंथ प्रॉब्ली उस सीक्रेट की वजह से है जो कि मैं दूसरा नहीं पहला सीक्रेट ये है कि मेरी मम्मी एक शेप शिफ्टर है। और ये बात मुझे आज से 2 साल पहले पता चली जब ऐसे ही कैजुअली मम्मी ने भी मुझे बताया था कि मैं एक शेप शिफ्टर हूँ और तुम्हारे पास भी शेप शिफ्टर की पावर आएगी जब मैं 18 साल का। तो मैंने उनसे कहा क्या मैं कोई भी रूप ले सकता हूँ? तुम्हें नहीं, तुम्हें पर्टिकुलर रूप मिलेगा लेकिन तुम्हारी स्ट्रेंथ किसी नॉर्मल ह्यूमन से 4 गुना ज्यादा होगी। तब हम ये राज तुम अपने पापा को नहीं बताओगे क्योंकि उनको इस बारे में बिल्कुल भी कुछ पता नहीं। प्रेजेंट डे में हमारा हीरो से उसके मम्मी पापा पूछते हैं कि तुमको अपने बर्थडे पे क्या गिफ्ट चाहिए? हमारा हीरो बोलता है कि मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, आपने मुझे जितना दिया वो बहुत अच्छा। रात को अपने बिस्तर में हमारा हीरो सोचता है कि 11 बजने वाले हैं, मेरी इमोर्टल पावर अवेक होने वाली है। मैंने अपने पापा से पूछा था कि इमोर्टल पावर जब अवेकन होगी तो मुझे दर्द तो नहीं होगा? तो उन्होंने कहा था कि दर्द बिल्कुल नहीं होगा, बस थोड़ा सा खून गर्म होता हुआ महसूस होगा, बाद में ठंडा हो जाएगा और तुम्हारी सारी सेंसेस बहुत ही शार्प हो जाएंगे। पर जैसे ही 11 बजते हैं हमारे हीरो को बहुत ज्यादा दर्द महसूस होने लगता है और वो कहता है कि इस बारे में तो पापा ने बताया नहीं था कि मुझे दर्द होगा। और उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है और दर्द से चटपटाता है, अपने बिस्तर से नीचे गिर जाता है। और प्रेजेंट डे पे सुबह उठकर वांग एक सोचता है कि सब कुछ नॉर्मल सही लग रहा है, मैं एज ए इमोर्टल अवेक हो चुका हूँ, पर मुझे ज्यादा कुछ फर्क दिखाई नहीं दे रहा है, मेरी स्किन वैसी है, बस मेरे सेंसेस थोड़े शार्प हो गए, खासकर मेरे कान। तभी बाहर किसी गाड़ी के हॉर्न की आवाज आती है और क्वाक एक के कान बहुत तेजी से दर्द करने लगते। क्वाक बोलता है ओह मुझे पहले अपने कानों को संभालना होगा। हाँ पर चूंकि एज अ शेप शिफ्टर मैंने बहुत ट्रेनिंग की अपने सेंसेस को कंट्रोल करने की, तो मैं इसे संभाल सकता हूँ। धीरे धीरे वो अपने सेंसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और अपने इयरिंग सेंस पे काबू पा लेता है। इसके लिए वो सोचता है कि मैं सोच रहा हूँ मेरे कान बहुत दूर है, दूर है, दूर। सुबह डाइनिंग टेबल पर हमारा हीरो सोचता है कि आज का नाश्ता बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है, बस एक चीज समझ में नहीं आता, मेरी मॉम चूंकि शेप शिफ्टर है इसलिए उनकी डाइट बहुत हैवी है, बट क्या इमोर्टल लोगों की डाइट भी इतनी ज्यादा होती है? क्योंकि मेरे डैडी बहुत सारा खाना खाते हैं। इतना सारा खाना खाने के बावजूद भी आज तक इन लोगों को एक दूसरे पे शक नहीं हुआ, कमाल की बात है। ब्रेकफास्ट टेबल पर उसके मॉम डैड आपस में बातें कर रहे होते हैं कि वो आगे कॉलेज जाएगा या सिविल सर्विसेज या यूपीएससी की तैयारी करेगा। हमारा हीरो बोलता है कि मुझे आर्मी में जाना है। तब उसके डैड बोलते हैं कि अगर तुम आर्मी में जाना चाहते हो तो तुम सिविल सर्विस की तैयारी करो। सिविल सर्विस में जाने के बाद तुम आर्मी में एज अ ऑफिसर जाओगे तो तुम्हें काफी सारी रियायतें मिलेंगी। यहाँ पर हीरो के मॉम डैड आपस में थोड़ा से बातें करने लगते हैं कि उसकी मॉम बोलती है कि तुम सिविल सर्विस में नहीं जाओ, वो अच्छी जॉब नहीं है। पर उसके डैड बोलते हैं मैं भी तो सिविल सर्विस में हूँ, जॉब बहुत अच्छी है। पर यहाँ हमारा हीरो सोचता है मुझे पता है मॉम क्यों नहीं चाहती कि मैं सिविल सर्विस में जाऊँ, क्योंकि उनके मेरे लिए दूसरे प्लान्स है। हमने शुरू में बताया था कि शेप शिफ्टर की अपनी खुद की एक कंपनी है और इससे पहले भी हीरो की मॉम ने उसे बताया था कि वो उसके ग्रैंडफादर की कंपनी में उसे एज अ शेप शिफ्टर के रूप में ज्वाइन करवाई। वो आपकी माँ ने कहा था कि तुम्हारे ग्रैंडफादर के इंडस्ट्री में कुछ कनेक्शंस है, तुम कॉलेज कंप्लीट करो
फिर वह अपने कनेक्शन के थ्रू तुम्हें किसी कंपनी में जॉब में लगा देगी एज अ शिफ्टर। जब उसके मम्मी पापा किसी डिसीजन पर नहीं पहुंच पाते तो वह एज यूजुअल एक इंडियन पेरेंट्स की तरह उनसे पूछते हैं कि बेटा तुम बताओ तुम क्या बनना चाहते हो। हमारा क्वाक बोलता है एक देश प्रेमी की तरह मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ। तो यहाँ उसके पापा उसे सजेशन देते हैं कि ठीक है आर्मी में जाने से पहले तुम सिविल सर्विस की तैयारी करो और उसके थ्रू आर्मी में किसी पोजीशन पे जाओ। और आर्मी में हमेशा किसी खतरनाक मिशन पे नहीं भेजा जाता, आप डेस्क वर्क भी कर सकते हो, इससे आप देश की सेवा भी कर पाओगे, अपना काम भी कर पाओगे। या हमारा हीरो मन में सोचता है कि मैं आर्मी में नहीं जाना चाहता, मैं एक स्पेशल फोर्स में ज्वाइन करना चाहता हूँ जो दूसरी दुनिया में जाती है जहाँ से इन्वेडर्स आए हैं और वहाँ के रिसोर्स और उस एरिया को खोज करती है। मेरा सपना है कि मैं वहाँ जाऊँ। उसके पापा बोलते हैं कि मैं तुम्हें अपने एक दोस्त से मिलाऊंगा, अगर तुम सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी करना चाहते हो। तो वह ग्योंगी के जंगलों में रहता है। थोड़े से साइलेंस के बाद माँ बेटे दोनों पूछते कहाँ। इसके बाद बस का दृश्य दिखाया जाता है। हमारा हीरो उन जंगलों की तरफ जाता है और सोचता है कि इन जंगलों में ऐसा कौन सा पर्सन रहता है जो मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी कराएगा। यहाँ एक अनजान पर्सन से क्वाग के पापा कॉल में बात करते हैं। वो पर्सन बोलता है कि ठीक है वो तुम्हारा बेटा है, मैं उसकी तैयारी करा दूंगा, पर ये मत सोचना पेश आऊंगा। अगले दृश्य में दिखाते हैं कि हमारा हीरो और उसके टीचर दोनों एक दूसरे के सामने रहते हैं। उसका टीचर उससे पूछता है कि तुम क्या हो। तब हमारा हीरो बोलता है कि मैं योन होस का बेटा वाक नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक इमोर्टल होने के बावजूद तुम इतने हष्ट पुष्ट कैसे हो। जनरली इमोर्टल तो नाजुक होते हैं। हमारा हीरो बोलता है कि वो शायद इसलिए क्योंकि मैं ह्यूमन ब्लड मिक्स हूँ। तब उसका इंस्ट्रक्टर बोलता है कि नहीं, तुम्हारे डैड का ब्लड स्पेशल है, उसके बावजूद तुम इतने हष्ट पुष्ट कैसे हो। तब हमारा हीरो बोलता है कि मेरे मॉम का ब्लड भी कुछ ज्यादा ही मोटा है इसलिए। बट वो यहाँ ये नहीं बताता कि उसकी मॉम सिर्फ शिफ्टर है। ट्रेनर बोलता है कि ठीक है जो भी है चलो मेरे पीछे। वाक बोलता है कहाँ। ट्रेनर बोलता है कहाँ मतलब तुम्हारी ट्यूटरिंग के लिए। ओह दैट्स राइट। ये बोलते हुए हमारा हीरो उसके पीछे पीछे चले जाता है और एक इंस्ट्रक्टर उसे माउंटेन में एक छोटी सी कुटिया में लेके जाते हैं। एक पूछता है यहाँ आप मुझे क्या पढ़ाएंगे। तब उसके टीचर बोलते हैं पढ़ा कौन रहा है। तो बोलता है एग्जाम देने के लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा ना, तुम्हें किसने बताया कि तुम लिखने पढ़ने वाली एग्जाम देने वाले हो। तो मैं कौन सा एग्जाम देने वाला हूँ। एक ने हैरान होकर पूछा। उसके इंस्ट्रक्टर ने बोला तुम्हारे पापा ने तुम्हें बताया नहीं कि तुम स्पेशल फोर्स का एग्जाम देने वाले हो जिसके लिए फिजिकल फिटनेस देखी जाती है, तुम्हारी स्पेशल पावर्स की, ना कि तुम्हें लिखने पढ़ने का एग्जाम देना है। ओके। फिर उसके इंस्ट्रक्टर उसे बताना चालू करते हैं देखो एक इमोर्टल की पावर क्या है कि उसे जितनी बार भी चोट लगे वो हील हो जाता है। तो तुम्हें अपने आप को बार बार चोट देते जाना है और यहाँ हम वही चीज करेंगे। बार बार चोट लगेगी और तुम्हारी हीलिंग की पावर बढ़ती जाएगी, बस और कुछ नहीं। तब हैरान होके एक अपने इंस्ट्रक्टर को अपने पीछे दिखाते बोलता है तो यहाँ इतने सारे चाकू जमीन पे इसीलिए लगे हुए हैं। बिल्कुल। उसके बाद उसके इंस्ट्रक्टर बोलते हैं कि तुम्हें इन चाकू पे चलते जाना है, डरने की कोई बात नहीं है, तुम इसे चलो तुम हील हो जाओगे, दोबारा इस पे चलो, तब तक चलते रहो जब तक तुम थक नहीं जाते। होता भी वैसी है। हमारा हीरो उन चाकू पे चलते जाते से बहुत चोट लगती है, बार बार आगे पीछे आगे भी चलता है। ऐसे चलते चलते शाम हो जाती है। उसके इंस्ट्रक्टर भी हैरान हो जाते हैं कि तुम अभी तक इतनी चाकू पे चल कैसे पा रहे हो। तब वो बोलता है कि मुझे आखिर इन चाकू पे कब तक चलते रहना है। तो वो बोलते हैं कि जब तक तुम थ्रेशोल्ड तक ना पहुंच जाओ या तुम बेहोश ना हो जाओ। तब हमारा हीरो मन में सोचता है कि एज अ शेप शिफ्टर मेरी पावर बहुत ज्यादा है, तो ये छोटे से चाकुओं से मैं बेहोश नहीं होने वाला, मुझे कुछ और करना होगा। तो बोलता है कि इस टेस्ट को पास करने के लिए मुझे क्या करना होगा। उसके इंस्ट्रक्टर बोलते हैं कि अगर तुम 6 सेकंड के अंदर इन चाकुओं को चल के पार कर जाओ तो तुम ये टेस्ट पास कर लोगे और तो हम दूसरे टेस्ट की ओर जाएंगे। तो वो बोलता है ठीक है। फिर अपना हीरो मन में सोचता है कि इनके बीच की दूरी 60 मीटर है। 60 मीटर पार करने में मुझे 6 सेकंड लगते हैं, वो जब मैं मॉडरेट रहूं, लेकिन जब मैं जानबूझ के उसे पार करना चाहूँ तो मुझे 3 सेकंड में हो जाएगा। ऐसा कहते हुए हमारे हीरो तेजी से उसे दौड़ता है और उन्हें पार कर लेता है। उसके इंस्ट्रक्टर उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। एक बोलता है देखा मैंने 6 सेकंड में पार कर लिया। उसके इंस्ट्रक्टर बोलते हैं दोबारा से करो। एक बोलता है क्यों। इंस्ट्रक्टर बोलते हैं क्योंकि मैंने टाइम चेक नहीं किया था। दोबारा से करता है और एक टेस्ट में पास हो जाता है। इसके बाद वो दूसरे टेस्ट की हो जाते हैं। यहाँ पर एक को वो एक गला चोक करने का मशीन देते हैं और उसे बताते हैं कि इसे अपने गले पे लगा लो। एक बोलता है इससे क्या होगा। तो बोलते हैं एक इमोर्टल की सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि या तो उसे गला दबा दो तो वो बेहोश हो जाते हैं। भले उन्हें मारना आसान नहीं लेकिन उन्हें बेहोश करना आसान है। पर अगर एक इमोर्टल अपने दम घुटने की शक्ति को बढ़ा ले तो उसे कंट्रोल में करना मुश्किल हो जाता है। अभी तक का रिकॉर्ड रहा है कि एक इमोर्टल 6 मिनट तक अपना दम घुटने से रोक सकता है। तुम अगर इससे ज्यादा रोक लेते हो बहुत अच्छी बात। हमारा हीरो बोलता है ठीक है करो। और वैसे जैसे उसके नेक में फंसाते हैं और उसका दम घुटने लगते हैं तो धीरे धीरे वो उसे सहने लगता है। अचानक से धीरे धीरे बेहोश होने लगता है। पर तभी उसके नेक कॉलर की बैटरी चली जाती है। इंस्ट्रक्टर पूछते हैं अरे इसकी क्या हुआ, इसकी तो बैटरी चली गई। तब एक बोलता है मुझे लगता है कि मैं 5 मिनट का टाइमर
बहुत पहले ही कंप्लीट कर चुका हूँ, आपने मुझे तेज तक क्यों फंसाया था। तब उसके इंस्ट्रक्टर बोलते हैं वैसे तुमने 12 मिनट तक अपनी सांसें रोक के रखी थी, ये जो कि अपने आप में खुद रिकॉर्ड है। इसके बाद उसकी अन्य ट्रेनिंग होती है, जैसे पहाड़ से कूदना, उसे 12 पहाड़ से ऊपर से नीचे गिराया जाता है, बीच में सांसें रोकने को कहते हैं और इम्पैक्ट को सहने की ट्रेनिंग दी जाती है। का समय आता है उसे वो खाना देते हैं, खाना भी लगभग जहर के जैसा होता है ताकि उसकी पॉइजन टॉलरेंस बढ़ सके। इसके उसे सोने के लिए बिस्तर देते हैं ताकि उसकी टच सेंसेशन को कंट्रोल कर सके। और उसके इंस्ट्रक्टर को क्या पता था कि उसने एज अ शिफ्ट शिफ्टर अपने सेंसेस को बहुत पहले ही कंट्रोल करना सीख लिया, इसलिए वो 5 मिनट के अंदर सो जाता है, जिसे देख के उसके इंस्ट्रक्टर खुद हैरान हो जाते हैं। नेक्स्ट डे नाश्ता करता है, ट्रेनिंग रिपीट होती है और हमारा एक शाम को अपने घर चले जाता है। शाम को बस में आते एक सोचता है कि आज घर जाऊंगा, बढ़िया सा नहाऊंगा, आराम से खाना खाऊंगा और 12 घंटे चुपचाप सोऊंगा, बढ़िया रेस्ट डे की प्लानिंग। पर जैसे ही हमारा हीरो घर पहुंचता है, उसकी मॉम उसे बोलती है कि चलो हमें कहीं जाना है। हमारे हीरो के सारे सपने टूट जाते हैं, बोलते हैं मेरा परफेक्ट रेस्ट डे कहाँ गया। उसकी मॉम बोलती है मैंने तुम्हारे पापा को बोल दिया है, हम कॉलेज की तैयारी कराने के लिए तुम्हें कहीं लेके जा रहे हैं, तो वो हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो फिर टेंशन मतलब चलो। एक बोलता है अगर आप मुझे कॉलेज की तैयारी करने के लिए ले जा रहे हैं तो ये बैग किस लिए। उसकी मॉम बोलती है वो तुम्हें आगे पता चलेगा। उसकी मॉम बोलती है मैंने तुम्हारे कॉलेज के लिए एक टीचर खोज लिया जो बगल में रहता है, बट एक को शक होता है कुछ तो गड़बड़ है। उसकी मॉम उसे एक कंपनी में लेके जाती है, लिफ्ट में बैठाती है और बैग रख के उसे बोलती है जाओ तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होती है। एक समझ आता है कुछ तो गड़बड़ है, पर क्योंकि उसकी मॉम एक शिफ्ट शिफ्टर है और बहुत स्ट्रांग है, तो ऐसी माँ से कौन पंगा लेगा। एक की शिफ्ट शिफ्टिंग ट्रेनिंग के बारे में हम मिलते हैं अगले वीडियो में।